मारिया की नोटबुक में 70 पन्ने हैं। भिन्न लेखन के लिए उपयोग किए गए पन्नों को दर्शाने के लिए उसने एक ग्राफ बनाया है। मारिया की नोटबुक में कितने पन्ने शेष बचे हैं? तो मारिया के पास एक नोटबुक है जिसमें शुरुआत में 70 पन्ने हैं। फिर उसने भिन्न लेखनों के लिए कुछ पन्नों का उपयोग किया, जिसकी जानकारी उसने इस ग्राफ द्वारा दर्शाई है। और हमसे पूछा जा रहा है कि मारिया की नोटबुक में कितने पन्ने शेष बचे हैं। तो अगर हम इस जानकारी के जरिए ये पता लगा लें कि मारिया ने कुल कितने पन्नों का उपयोग किया है, और फिर अगर हम इस संख्या को 70 में से घटा देंगे तो हमें यह मिल जाएगा कि कितने पन्ने अभी शेष बचे हैं। तो शुरुआत में थे 70 पन्ने, उसमें से हमें घटाना है जितने पन्ने मारिया ने उपयोग किए, तो हमें यह मिल जाएगा कि कितने पन्ने अभी शेष बचे हैं। तो बस हमें यह निकालना है कि मारिया ने कितने पन्नों का उपयोग किया। तो चलो इस ग्राफ में देखकर हम इस संख्या को पता कर लेते हैं। तो ग्राफ में यहां पर हमें एक्स अक्ष में दिया गया है पन्नों की संख्या कितनी है, वाई अक्ष में दिया गया है लेखन के प्रकार जो हैं कविताएं, रिपोर्ट, कहानियां, पत्र और जर्नल। और यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि एक कागज का जो चित्र है वो 2 पन्ने के बराबर है। तो यहां पर कविता लिखने के लिए मारिया ने यहां पर ये 2 पन्नों का उपयोग किया और ये 2 और पन्नों का उपयोग किया, यानी कि कविता लिखने के लिए उसने कुल 4 पन्नों का उपयोग किया। रिपोर्ट लिखने के लिए भी उसने 2 पन्ने यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2, 4, 6, 8, 10। रिपोर्ट लिखने के लिए उसने 10 पन्नों का उपयोग किया। कहानियां लिखने के लिए भी उसने 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो कहानियां लिखने के लिए उसने 14 पन्नों का उपयोग किया। पत्र लिखने के लिए उसने 2, 2, 2, 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 8 पन्नों का उपयोग किया। और जर्नल लिखने के लिए उसने 2, 2, 2, 2, 2 और ये 2, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 पन्नों का उपयोग किया। तो चलो इन पन्नों की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने पन्ने उपयोग हुए। तो पहले यहां इकाइयां जोड़ते हैं। 4 और 0 हो जाएंगे 4, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 8 और 8 हो जाएंगे 16, 16 और 2 हो जाएंगे 18। तो यहां मैं लिख देता हूं 8, और यहां पर एक दहाई अतिरिक्त जुड़ जाएगी, तो ये 1, 2, 3, 4, तो कुल हो गए यहां पर 48 पन्ने। तो मारिया ने कुल 48 पन्नों का उपयोग किया। तो बस अब हमें 70 में से घटाना है 48 को, तो हमें यह मिल जाएगा कि कुल कितने पन्ने शेष बचे हैं। तो 0 में से तो 8 हम नहीं घटा सकते, तो यहां 7 में से हम एक दहाई उधार ले लेते हैं, तो ये 0 बन जाएगा 10। और क्योंकि 7 में से एक दहाई यहां पे उधार ले ली है, तो ये जो 7 है ये बन जाएगा 6। अब 10 इकाइयों में से 8 इकाइयां घटाने पे हमें मिलेंगे 2, और 6 दहाइयों में से 4 दहाइयां घटाने पे हमें मिलेंगे 2। तो यानी कि 70 में से जब हम 48 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 22। तो यानी कि मारिया की नोटबुक में अभी 22 पन्ने शेष बचे हैं।